Hello dear students, welcome to this class of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense, this is also known as past perfect progressive tense. It is the combination of two tenses, past perfect and past continuous tense. Today we have to discuss deeply about the past perfect continuous tense, where it used, how we use it, what are the applications and its syntax that will help you in the written and spoken language. So let's get started. Past perfect continuous tense, we can define it as an action that happened over a period of time in the past. Okay, any type of the action or event that happened in the past over a period of time. किसी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कोई एक्शन हैपेंड हुआ हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है. अब हैपेंड हुआ हो, इसको हम ज़्यादा थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि कोई भी ऐसा एक्शन, पास्ट की बात कर रहे हैं बिकॉज हेयर इज द पास्ट टेंस, सो हम यहाँ पे पास्ट की बात करेंगे. कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में वो कंटिन्यू था, और किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले वो क्या हो गया हो, कंप्लीटेड हुआ हो. सो इस टाइप की सिचुएशन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंक्लूड करते हैं कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में वो काम कंटिन्यू था, और दूसरे किसी एक्शन के स्टार्ट होने से पहले वो काम मुकम्मल हो गया हो. इसे हम टाइमलाइन के बेस पे भी देखते हैं. ये एक टाइमलाइन है जहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिनोटेड किया गया है, डिस्प्ले किया गया है. ओके, यहाँ पे अगर हम देखें कि ये पास्ट की बात है, तो पास्ट में किसी पीरियड ऑफ टाइम में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और लिमिटेड टाइम तक वो कंटिन्यू था. यह एक पीरियड ऑफ टाइम है, यह स्पेसिफिक ड्यूरेशन है जहाँ पे वो काम कंटिन्यू था. कोई काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस ड्यूरेशन में वो कंटिन्यू था और यहाँ पे वो फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया. ओके, दूसरे किसी एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ये काम मुकम्मल हो चुका हो, तो ऐसे कंडीशंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंक्लूड करते हैं. जैसे आइडेंटिफिकेशन के बेस पे हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे. सेंटेंस के लास्ट में रहे थे, रहा था, रही थी, ऐसे वर्ड्स होते हैं. उर्दू की बात करें हम, ये सेम आइडेंटिफिकेशन पास्ट कंटिन्यूअस की भी थी, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होगा, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में किसी पीरियड ऑफ टाइम को शो नहीं किया गया था. ओके, जस्ट लाइक मैं कुछ घंटों से खेल रहा हूँ. अब देखें, ये खेलने का काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ घंटों के लिए ये काम कंटिन्यू था और फिर ये मुकम्मल हो गया किसी दूसरे काम के स्टार्ट होने से पहले. अब ये कुछ घंटे जो है ये ड्यूरेशन है जहाँ पे वो काम क्या था, कंटिन्यू था और बाद में वो फिनिश हो गया. तो स्टूडेंट्स, ये इसकी जो डेफिनेशन है, या इस तरह आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए वो काम कंटिन्यू था और पास्ट में ही वो फिनिश हुआ हो किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले. ओके, एक और यहाँ पे रूल है कि स्टैटिक वर्ब्स जो होते हैं, स्टैटिक वर्ब्स को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. आप प्लेलिस्ट में जाके उसे डिटेल में देख सकते हैं. तो दो टाइप के वर्ब्स होते हैं, एक एक्शन वर्ब्स जिसमें किसी एक्शन को शो किया जाता है, और दूसरे होते हैं स्टैटिक वर्ब्स जिसमें मेंटली और इमोशनल जो स्टेट होती है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये जो मेंटल और इमोशनल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं. वो जस्ट लाइक वांट, लव, नो, ओके, ओन, दीज वर्ब्स शो द स्टेट, और इन स्टेट को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपली कंटिन्यूअस टेंस में हम उसे यूज़ नहीं करते हैं. वी कांट से आई एम नोइंग यू,
I'm wanting you, no, I wanted you, or I want you, we can say, but I'm wanting you, we cannot say. I am loving you, no, it's not seems incorrect grammatically, it's incorrect. Okay, so stative verbs are not used in this tense. We have to discuss now the sentence structure or the syntax of past perfect continuous tense. So the sentence of this tense will begin with the subject. After that we have to add the helping verb here, and it has only one helping verb, that is the had been. Had been is the helping verb of past perfect continuous tense that will use with the all subjects, even it is a singular or the plural. It will be agree with the every subject. Okay, after this we have to use the past, we have to use present participle. We may say this is the fourth form of the verb, or we can also say the base form, and then we have to use in. Okay, this is the present participle. So we have to start it with the subject, then add the had been after the past participle, after the present participle, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को भी पुट कर सकते हैं, और बाकी जो सेंटेंसेस के पार्ट है उसे भी हम ऐड कर सकते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम सिंस और फॉर का यूज भी करते हैं. सिंस और फॉर कहाँ पे यूज होते हैं? तो सिंपल, इट इज दीज आर द preposition of the time that show the time. Since show the point of time, for shows the period of time. जिसकी इनिशियल पॉइंट का हमें पता हो कि काम कब से स्टार्ट हुआ है, उसकी बिगिनिंग पॉइंट का पता हो, इट मीन्स देयर वी हैव टू यूज सिंस. जस्ट लाइक डेज नेम होते हैं, मंथ नेम होते हैं, किसी परफेक्ट डेट से स्टार्ट हुआ हो, कोई परफेक्ट टाइम हो वहाँ से स्टार्ट हुआ हो, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं. और अगर बात करें हम फॉर की, तो फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, और वो किसी लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ होता है, और जिसकी बिगिनिंग पॉइंट का हमें पता नहीं होता है. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे आपको और भी अच्छे तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ही हैड बीन कुकिंग rice for 1 hour. Okay, this is the 1 hour is the duration in the past or the period of time in the past. यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन जो कि सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, वी यूज्ड इट हियर. देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो में स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है, वी यूज दैट. एंड ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज़ किया है जो इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. 1 hour डिनोट्स द पीरियड ऑफ टाइम. कौन सा 1 hour वी डोंट नो. ओके, द सेकेंड सेंटेंस इज आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे. यहाँ पे डेज नेम है मंडे, इट मीन्स बिगिनिंग पॉइंट का पता है कि इस वीक के मंडे से वो काम स्टार्ट हुआ था. ओके, सो वहाँ पे हम जो है वो बीन हैड बीन के साथ हम रीडिंग यानी इन फॉर्म का यूज़ करते हैं. ओके, द लास्ट एग्जाम्पल, और उसे हम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे डिफरेंट जो टाइप ऑफ सेंटेंसेज है, जस्ट लाइक नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंसेज. ओके, द लास्ट एग्जाम्पल इज दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस इवनिंग. यहाँ पे इवनिंग है तो हम वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे बिकॉज इट शो द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस इवनिंग. अब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो क्या होगा हमारा, दे हैड नॉट, जो नॉट यूज़ होगा हमारा वो हैड और बीन के दरमियान यूज़ करेंगे. वी हैव टू यूज़ नॉट बिटवीन हैड एंड बीन, नॉट आफ्टर हैड बीन. दे हैज नॉट बीन प्लेइंग हेयर सिंस इवनिंग. ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया. अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको नेगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना चाहते हैं तो हैड बीन को आगे नहीं ले आएंगे. वी जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्ब हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. हैड दे
बीन अपनी प्लेस पे ही देगा. हैड दे बीन प्लेइंग हियर सिंस इवनिंग. क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे. हैड दे बीन प्लेइंग हियर सिंस इवनिंग. ओके, इस तरह से हम सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको हम रिटन लैंग्वेज में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और स्पीकिंग में भी जो यूज़ होता है. अगर हम इसके सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं और इन सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में कॉमनली वेरी इफेक्टिवली अगर हम यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू टू स्पीक एंड राइट वेरी फ्लुएंटली, and this will also help you to develop your comprehension skill. So students, I hope the concept of the past perfect continuous tense would be clear very effectively, and if you have still any kind of the doubt or the confusion related to this lecture, then you can ask, you can share your confusion in the comment box. Thank you.